हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम VN कोचिंग क्लासेस और हम अपने ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज चला रहे हैं इसको सब्जेक्ट को पूरा कवर करने के लिए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च और लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वाट के साथ। फर्क नहीं पड़ता कितने खिलाफ है, फर्क नहीं पड़ता कितने खिलाफ है, पर जो साथ है वो लाजवाब है। ठीक है गाइस, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आइकॉनिक मॉडल। आइकॉनिक मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि रिप्रेजेंट द सिस्टम एज इट इज बट इन द डिफरेंट साइज। ये सिस्टम को एज इट इज रिप्रेजेंट करेगा बट इसका साइज डिफरेंट होगा, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, या तो एनहांस करके दिखाएगा या फिर इसको रेड्यूस करके दिखाएगा। एग्जाम्पल्स आर फोटोग्राफ, ठीक है, मॉडल एरोप्लेन, शिप्स, इंजन्स, मैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मॉडल ऑफ सन, अगर आपको सन का मॉडल देखना है तो इसको स्केल डाउन करके दिखाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अर्थ से भी बड़ा है सन, तो क्या अगर आपको सन ड्रॉ करना है तो क्या पूरा पूरा सन उठा के ले आओगे? नहीं ना, उसका एक मॉडल यदि ड्रॉ करोगे तो हम उसका स्केल डाउन करके उसको शो करते हैं। बट जो एक एटम होता है, परमाणु, उसको हम स्केल अप करके दिखाते हैं, क्योंकि एटम किसी भी जो चीज होती है उसकी जो छोटी से छोटी यूनिट होती है उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, हम इतना छोटा सा एटम तो देख नहीं सकते, तो हमें उसको स्केल अप करके दिखाना पड़ेगा। साफ सीधी सी बात यह है, आइकॉनिक मॉडल का साफ सीधा सा पर्पस ये है कि आपको आपकी जो नॉर्मल आइज है इससे आपको मॉडल समझ आ जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि इजी टू कंस्ट्रक्ट, बहुत आसान होता है इसको बनाना। ठीक है, आप मुझे एक बार बताइए कि जो मॉडल एरोप्लेन है वो ज्यादा इजी होगा बनाना या फिर जो रियल वाला एरोप्लेन है उसको बनाना ज्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली मॉडल एरोप्लेन। ठीक है, एडवांटेज इजी टू इसको कंस्ट्रक्ट करना और इजी टू स्टडी। आप इसको आराम से देख लेंगे, इसको आपको समझ आ जाएगा तो आराम से स्टडी भी कर लेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। आप इसका एक मॉडल तो बना देंगे, जैसे एक मॉडल शिप होती है या फिर एक आप मॉडल एरोप्लेन प्लेन ले लीजिए। सिर्फ एक मॉडल से क्या आप रियल में एरोप्लेन चलाना सीख जाएंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट इजी मॉडिफिकेशन। अगर आप इसको कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसको मॉडिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और नेक्स्ट मॉडल है हमारा एनालॉग मॉडल। एनालॉग मॉडल क्या बोलता है कि वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, आइकॉनिक मॉडल में मैंने बताया था कि एरोप्लेन का एक मॉडल होता है, पर क्या आप उस मॉडल से रियल में एरोप्लेन चलाना सीख सकते हैं या रियल में अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोप्लेन की आपको इस हाइट पे ऐसे आपको इसको फ्लाई कराना है, आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये वाला सिस्टम उसमें अप्लाई करना है? नहीं ना। तो जो एनालॉग मॉडल है ये आपकी हेल्प करता है कि इसके मॉडल से आप जो ओरिजिनल है उसको रियल में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आइकॉनिक मॉडल की क्या डिसएडवांटेज थी कि हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। एक्सपेरिमेंटल वे में अगर हम उसको यूज करते तो वो हमें नहीं, हम उसको मैनिपुलेट कर पाते। बट एनालॉग मॉडल में हम इसको बड़े आराम से मैनिपुलेट कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैप, जो इसकी कॉन्ट्रेंट लाइन्स होती है वो राइज एंड फॉल ऑफ हाइट। ठीक है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें ना कुछ लाइन्स होती है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। उन लाइन से ये मालूम पड़ जाता है कि जो पर्टिकुलर प्लेस है वो किस जगह है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है वो किस जगह है या फिर उस जगह पे टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो टाइम इस टाइम इंडिया में हो रहा होगा वो अमेरिका में नहीं हो रहा होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, इसलिए तो मैप से आप हेल्प कर सकते हो, उसकी लाइन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर जगह इस जगह है और कोई वहाँ पे टाइम ये हो रहा होगा। ठीक है, और एनालॉग मॉडल की ये भी स्पेशलिटी है कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप उसका जो सोल्यूशन निकाल लेते हो, आप उसको आराम से ओरिजिनल सिस्टम में इंटरप्रेट कर सकते हो। मतलब आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये चीज मैं मॉडल पढ़ रहा हूँ तो मॉडल में इतनी है तो रियल में वो ऐसी ही होगी। ठीक है, एडवांटेज, इजी टू मैनिपुलेट देन आइकॉनिक मॉडल, मैंने आपको बताया था।
और डिसएडवांटेज लेस स्पेसिफिक, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, ये वैरी करती रहती है। और थर्ड है हमारा सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड में क्या होता है कि इसमें कुछ मैथमेटिकल लेटर्स या फिर नंबर्स इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल और उनके रिलेशनशिप के मतलब बीच में, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशंस रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और फॉर्मुलेट करने से पहले आप उसको नंबर्स में डालेंगे। अब आप नंबर में डालिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें नंबर में डालिए और आपने कुछ करा नहीं, आपको रिजल्ट मिल गया। तो उसकी कुछ सिचुएशंस होती है, कुछ इक्वेशंस होती है और कुछ इसमें मेथड्स होते हैं, वो उस पर अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री मॉडल, क्यूइंग मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल वगैरह जैसे होती है कि आप भाई पास इन्वेंट्री कितनी है, आपको कौन सी पहले सेल आउट करनी चाहिए, कौन से नहीं करनी चाहिए, कौन से का आपको स्टॉक रखना चाहिए या फिर कितना स्टॉक आपको अपने पास रखना चाहिए, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ये वाला मॉडल हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। और इसकी सिर्फ एडवांटेजेस है, इजी टू एक्सपेरिमेंटल। अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप एक मॉडल से जो भी इसका रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटल वे में भी देखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा इसको मैनिपुलेट करना। मोर एक्यूरेट इन मैनिपुलेशन, और आप मॉडल से जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है सिंबॉलिक मॉडल के थ्रू, ठीक है गाइस। तो इस लेक्चर में हमने पढ़े इसके तीनों मॉडल्स, आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल एंड सिंबॉलिक मॉडल्स। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपको अगर समझ आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।